चैलेंजिंग तो हमेशा से रहा है, इतना आसान नहीं रहा है मीडिया में कभी भी एंटर करना। लेकिन मैं कहूँगी क्या इस इंडस्ट्री में भी गॉडफादर की जरूरत पड़ती है अगर आपको आगे बढ़ना है तो? हमेशा जो है वो बहुत काम की होती है। नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेकिंग अमर में। जो आज खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका मैं आपसे परिचय करा देता हूं। मेरे साथ कनिका अरविंद शेखर हैं जो श्रेष्ठ भारत की एंकर हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम, और थैंक यू आपने जो अपना कीमती समय थैंक दिया। यू अमर कि तुमने मुझे अप्रोच किया मेरे इंटरव्यू के लिए। मैम पहले तो आपका नाम से ही शुरू करते हैं। चलिए, कनिका तो समझ में आता है, अरविंद शेखर ये फादर का नाम है या पति जी ये का नाम? मेरे हस्बैंड का नाम है। अच्छा मैम, आपने जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि आपने कब शुरुआत की, आपने बताया था कि 2008 में आपने जर्नलिज्म की शुरुआत की, फिर आपने ब्रेक लिया। बिल्कुल। तो 2008 से लेके जब आपने ब्रेक लिया उस समय के दौरान कैसा माहौल था? देखिए माहौल जो है वो मीडिया में ज़ाहिर सी बात है चैलेंजिंग तो हमेशा से रहा है, इतना आसान नहीं रहा है मीडिया में कभी भी एंटर करना। लेकिन मैं कहूँगी कि मेरे लिए शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे बहुत आसानी से ब्रेक मिल गया बिना किसी कहते हैं ना कि कोई आपके साथ नहीं भी है, आपका कोई गॉडफादर नहीं है या आप किसी को जानते नहीं है, लेकिन तब भी आपको एक आसानी से ब्रेक मिल जाना बहुत बड़ी बात है मीडिया में, वो भी एज एन एंकर। तो एक तो फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं हमेशा से स्टेज पर रही। स्कूल से ही मुझे आदत थी कि मैं हमेशा प्रेयर्स वगैरह जो भी मीटिंग्स होती थी, उसमें हमेशा मैं स्टेज पर रहती थी। इनफैक्ट जो दूसरे ग्रुप्स की होती थी, उनमें भी मैं घुस जाती थी। मुझे स्टेज पर खड़े होने का, वहाँ पर राष्ट्रगान गाने का और वहाँ पर थॉट बोलने का, न्यूज़ बोलने का, जो थोड़ा छोटा-छोटा होता है ना कि 2 लाइन की कुछ न्यूज़ बोलनी है या थॉट बोलना है, तो वो सब मुझे बहुत पसंद था। तो उस वजह से वो स्टेज फ़ियर नहीं था और वो चीज़ें जो थी वो बहुत आसान हो गई और मतलब एक जिसे बोलते हैं ना कि एंकरिंग का जो फर्स्ट ऑडिशन दिया, उसी में सिलेक्शन हो गया और उसके बाद वो चीज़ें अच्छी चल होती चली गई और आगे बढ़ती चली गई। अच्छा मैम, आपने अभी कहा कि ये मीडिया इंडस्ट्री में गॉडफादर होन की कोई नहीं था आपका। क्या इस इंडस्ट्री में भी गॉडफादर की जरूरत पड़ती है अगर आपको आगे बढ़ना है तो? ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर मुझे लगता है टैलेंट होना चाहिए। देखिए, आप मेहनत करें अच्छे से और अच्छे आप अपने जो भी गलतियाँ हैं, उनको आप इम्प्रूव करें, उनमें अपने अंदर की क्वालिटीज़ निखारें और आजकल मीडिया में मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अगर अच्छी स्क्रिप्टिंग भी कर लेते हैं, आप शो के प्रोड्यूसर भी हैं, आप एंकरिंग भी कर रहे हैं, वॉइस ओवर भी कर रहे हैं, आप अलग-अलग चीज़ों को लेके अलग-अलग शोज़ बना सकते हैं और किसी भी तरह की एंकरिंग कर सकते हैं। अब मेरे साथ यही एक बेनिफिट हुआ कि मैंने न्यूज़ भी किया, मैंने प्रोग्राम्स भी किए, तो जहाँ-जहाँ जिस जगह मुझे जहाँ मतलब बॉसेस ने बोला कि आप ये शो कर लीजिए, वहाँ मैं फिट बैठ गई। और ऐसा नहीं था कि मतलब मैं कहूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि कई चीज़ों की मुझे नॉलेज नहीं भी होती थी, तो मैं हमेशा अपना वर्क होमवर्क जिसे बोलते हैं, वो करके जाती थी कि मैं पहले पढ़ के जाना अपनी स्क्रिप्ट कि क्या बोलना है, उसके ऊपर पूरा सोच के जाना कि अगर इसमें कोई डिबेट शो है या इसमें कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके साथ क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड खबर का पढ़ के जाना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि देखिए इतनी सारी वास्ट चीज़ें हैं, वास्ट नॉलेज है कि हर किसी को हर चीज़ नहीं पता हो सकती। तो बिल्कुल। आप अपना जो काम है वो ईमानदारी से करें, अच्छे से करें, अपना जो हार्ड वर्क है वो अच्छे से डालें, तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, अभी आपने कहा था कि आप कहीं भी फिट हो जाती हैं, तो आप अपने आप को मीडिया इंडस्ट्री में एज़ अ स्टेपनी देखती हैं, जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है, कहीं भी लगा के फिट हो जाए? फिट मैं ये कहूँगी कि हाँ, कह सकते हैं आप अगर स्टेपनी वैसे हमेशा जो है वो बहुत काम की होती है। तो ठीक है, अगर मैं कहूँगी कि मुझे कहीं पर भी जो मेरे बॉसेस हैं किसी भी शो में डालते हैं, जैसे अभी मैं श्रेष्ठ भारत में हूँ और श्रेष्ठ भारत में आप देखिए मैंने बाइक का शो भी किया है, मैं न्यूज़ भी पॉपुलर कर क्या है? बिल्कुल बहुत पॉपुलर गया है, लोगों को काफ़ी पसंद आया है और इतने सालों के बाद जब आप कमबैक करते हैं और इस तरह के शो से कमबैक करते हैं और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लोग कहते हैं कि हाँ भाई शो बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको और खुशी होती है ना? तो वही है कि आप अलग-अलग चीज़ें अगर कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए अगर एंटरटेनमेंट का शो है तो मैं वो भी कर लेती हूँ, न्यूज़ बुलेटिन है मैं वो भी करती हूँ, बाइक का शो है, तो अलग-अलग चीज़ें ब्यूटी का एक शो मैंने यहाँ पर किया था श्रेष्ठ भारत में, वो भी आपने देखा होगा। तो अलग-अलग चीज़ें जब आप कर लेते हैं ना अलग-अलग ज़ोनर की, तो वही फ़ायदा मिलता है आपको कि आपको लगता है कि आप कुछ भी कहीं पे भी आपको भेज दिया जाए, आप वो चीज़ करके आ जाएँगे। आप अभी आपने कितने टाइम का ब्रेक लिया था मीडिया इंडस्ट्री से मैंने लगभग? अमर 2014 में मैंने छोड़ा था ऑलमोस्ट आई थिंक सितंबर-अक्टूबर में न्यूज़ नेशन में तब मैं थी और न्यूज़ वहाँ चैनल था आपका, प्रोड्यूसर हाँ। और एंकर के तौर पर। हाँ, प्रोड्यूसर एंकर के तौर पर मैं वहाँ पर काम कर रही थी
और बस फिर वहाँ ब्रेक लिया, उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर बेटी हो गई, तो कुछ सालों तक बेटी के साथ बिज़ी रही। अब वो बड़ी हो गई है और मुझे एक ऐसी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार था जहाँ पर मैं आराम से काम कर सकूँ, तो श्रेष्ठ भारत ने मुझे वो अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और अच्छा मौका मुझे अभी मिला। भी अच्छा, अभी आप जिस चैनल में हैं, इस चैनल की अभी स्टार्टिंग हुई है। हुँ। इन द फ्यूचर, क्योंकि जैसा कि अभी चुनाव भी आने वाला है, 2024 के लोकसभा चुनाव है हाँ। और फिर अभी बहुत सारी चीज़ चल भी रही हैं। तो कैसे एक, अभी तो नया है, अभी कुछ ख़ास उसमें प्रोग्रेस नहीं है, पर धीरे-धीरे आपको लगता है कि एक स्टार एंकर के रूप में आप इस चैनल का नाम आपके नाम से जाना जाए कभी? जैसा देखिए रिस्पॉन्स आपकी वीडियो पे आता है। थैंक यू सो मच। हाँ, रील्स को लोग बहुत पसंद करते हैं एंड आई एम श्योर कि जो लोग मुझे देखते हैं श्रेष्ठ भारत पर, वो मुझे भी पसंद करते होंगे और श्रेष्ठ भारत का जो कंटेंट है उसे भी पसंद करते होंगे, क्योंकि हमारी जो व्यूज़ हैं वो भी बढ़ रहे हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और देखिए अभी ये ठीक है, जब भी देखिए कोई बच्चा छोटा होता है तो बच्चा धीरे-धीरे बेबी स्टेप्स ले लेके बड़ा हो हुँ। जाता है ना? तो हम भी वही बेबी स्टेप्स धीरे-धीरे ले रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। और उम्मीद यही कर रहे हैं और भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि जो फॉलोअर्स हैं वो हमें जो देख रहे हैं इस समय आपके चैनल पे भी, वो हमें श्रेष्ठ भारत पर हमारे साथ जुड़े, हमें फॉलो करें, हमारा जो न्यूज़ है और बाकी जो हम अच्छे-अच्छे कई सारे शोज़ लेकर आ रहे हैं और हर तरह की वैरायटी हम अपने शोज़ में ऐड कर रहे हैं। हम लोग हेल्थ सेगमेंट में भी जा रहे हैं, हम ब्यूटी सेगमेंट में भी जा रहे हैं, हम ऑटो सेगमेंट में भी जा रहे हैं, बाइक्स का शो, कार्स का शो लेकर आ रहे हैं। तो अलग-अलग चीज़ें जो हैं हर तरह के जो व्यूअर्स हैं हर एज ग्रुप हर के, हर उनको हम जॉनरा में हर जॉनरा में हर बिल्कुल, टाइप का। हर हर ऑडियंस को हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए सबके लिए कुछ ना कुछ ख़ास हमारे पास हो। अच्छा मैम, आपने बताया था कि आप प्रॉपर दिल्ली से हैं, आपने दिल्ली से ही पढ़ाई की है। तो बिल्कुल। फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा उस समय? पूरी पढ़ाई मेरी दिल्ली से नहीं हुई है। मेरे पापा बैंक में थे तो हम लोग की ट्रांसफ़र होती थी, तो 3 इयर्स पे मैंने भी जगह-जगह रहकर हुँ। अलग-अलग जगह स्कूलिंग की है। मैं यूपी के लखनऊ में रही हूँ, रायबरेली में भी रही हूँ और दिल्ली में भी मैंने स्कूलिंग की है, तो अलग-अलग जगह पर मतलब रही हूँ। आपके पास अलग-अलग लोगों की मानसिकता को समझने की क्षमता है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि बहुत जगह-जगह पर रहकर मैंने स्कूलिंग करके बहुत अलग-अलग दोस्त भी बनाए हैं और वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोगों की तहज़ीब है, लखनऊ के लोगों की, जिस तरह से वो आप करके तो आप मुझसे बात प्रॉपर करते कहाँ हैं। की हैं? मैं दिल्ली से ही बिलॉन्ग करती हूँ, आप कह सकते हैं, नहीं, यहीं नहीं पर। प्रॉपर बताइए, आप खेलिए मत शब्दों के साथ। देखिए ये बहुत अजीब लगता है। देखिए, मैं दिल्ली में ही रही हूँ शुरुआत से, मतलब जो बचपन से मैंने हुँ। देखा तो यहीं पर शुरुआत में पली-बड़ी, तो आप यही मानिए कि दिल्ली से ही हूँ। बाकी जो रूट्स हैं वो आप कह सकते ये नहीं हैं। बताएँगे आपसे, आप इनसे मैं देखिए पंजाबी खत्री हूँ, मैं ज़्यादा इन हाँ। चीज़ों में जाती नहीं हूँ। हाँ, अब आया ना, अब आई ना, अब आई ना। मैं यही तो चाहता था कि मैं पता लेकिन चला। देखिए वैसे मैं मल्होत्रा थी पहले, हाँ, पंजाबी खत्री हूँ मैं मैं यही और तो मेरे चाहता था जो कि आप कुछ तो बताएँ अपने बारे में। मेरे हस्बैंड जो है वो साउथ इंडियन हैं, तो हाँ, हमारी 2 स्टेट्स मैरिज हुई थी और हाँ, पंज उसमें बस ये था कि उसमें लड़का पंजाबी था, लड़की हाँ, तमिलियन थी। हाँ, यहाँ मेरे हस्बैंड तमिलियन हैं और मैं बिल्कुल। पंजाबी हूँ। स्टेप टू टू पार्ट 2 आप पे ही बनना बिल्कुल, चाहिए। पार्ट 2 मैंने बनाई है। हाँ, अच्छा, अक्सर हम ये देखते हैं कि जब नाइट शूट होता है या अभी जैसे कि महिला प्रदर्शन हो रहा है, हुँ, उसमें कवर करने जो भी कवर करने जा रहा है, या महिला हो या पुरुष हो, हुँ। जिस तरह से बर्ताव हो रहा है, उसके साथ महिलाओं के साथ हो रहा है और पत्रकारों के साथ हो रहा है, उस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ठीक है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी अपनी कुछ माँगें हैं, उन माँगों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आप प्रोटेस्ट करने का सोचते हैं कि हमारी ये जो माँगें हैं, वो पूरी होनी चाहिए, तो उनका तरीका सही है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं जो प्रशासन है, पुलिस है, उसको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी तरह की मारपीट या किस तरह से कोई ऐसा काम ना करे महिलाओं के साथ जिससे कि उनके लिए अच्छा ना हो। तो ये चीज़ों का मुझे लगता है कि थोड़ा प्रशासन को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अभी बीते दिन नए संसद का उद्घाटन हुआ, आपने उस संसद में एक लगा मैप देखा होगा, जो बिल भारत का, अखंड भारत का। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि आने वाले कितने सालों में जो हर एक हिंदुस्तानी का सपना है अखंड भारत, हुँ, और आपका तो आपके चैनल का नाम भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ भारत, भारत है, तो बिल्कुल। अखंड भारत कब हमारा होगा और अखंड भारत होने का श्रेष्ठ भारत कब होगा? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी जो है हमारे इंडिया की, अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो अखंड भारत का सपना जो है वो हर भारत जो है भारतवासी वो चाहता है और सब मिल-जुल कर रहें, अच्छे से रहें, हमारे बीच में यूनिटी रहे, क्योंकि
देश में आप देखिए जहाँ-जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर हम भी उन लोगों के साथ जाएँ, उनको सपोर्ट करें, तो वहीं पर आप इंडियंस की यूनिटी जो है वो देखिए वो देखने को मिलती है। अब जो हम देखते हैं अलग-अलग धरना प्रदर्शन भी होते हैं, अगर कहीं पर किसी को लगता है कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, तो यही इंडियंस की ख़ास बात है कि वो सपोर्ट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जाते हैं। तो कोशिश जो है वो यही होनी चाहिए कि हम एक ऐसा भारत जो है वो बनाएँ जहाँ पर सब लोग अच्छे से रहें, किसी तरह की इस तरह की घटनाएँ ना हों। हालाँकि ये चीज़ें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, ये किस तरह से होंगी, लेकिन हर एक इंडियन अपनी तरफ से अगर ये कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि देखिए हम अपने आप को ही अपनी ही ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, हम किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। मैं कनिका सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी ले सकती हूँ कि मैं किसी के खिलाफ कुछ ऐसा ना करूँ जिससे उसको दुःख पहुँचे। तो बिल्कुल। अगर मैं अपने मन से ये साफ दिल रखूँगी कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ, और अगर हर्ट कर भी दिया है, गलती से भी किया है, तो आपके अंदर खुद इस चीज़ को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए कि मैंने कुछ गलती की है, मुझे आगे से उसको नहीं नहीं करना, करना है। तो बिल्कुल। ये चीज़ें अगर हर एक इंसान में आ जाए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं पाएगा। मतलब मुझे लगता है कि फिर उसके बाद पूरा जो भारत है ना, वो सब एक जैसे बोलते हैं ना, वो सतयुग वाली जो हम सोचते हैं कि कैसा होगा वो सतयुग का वातावरण जिसमें सारे लोग बहुत अच्छे से रहते होंगे, तो वो वाली हम उसमें भारत एक श्रेष्ठ भारत की ओर। भारत एक श्रेष्ठ भारत जो है वो ज़रूर बनेगा। देखिए, भारत और श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है क्योंकि कनिका भारत के श्रेष्ठ चैनल श्रेष्ठ भारत से आती हैं। तो इसी के साथ कनिका जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और थैंक यू अमर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ मेरे ऑफ़िस में आए और आपने मेरा इंटरव्यू लिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ कनिका जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आपने इस चैनल को देखा, ब्रेकिंग अमर को देखा। चैनल को की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आने वाली और वीडियो के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग अमर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।